हाँ जी बच्चों, चलो गुड मॉर्निंग। निमिष, आज तो क्वेश्चन पूछियो, देख तेरे को अच्छी क्लियर आवाज आ रही होगी आज मेरी। है कुछ चेंज लग रहा है? हाँ सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है। क्रिस्टल क्लियर आ रही है ना, और मुझे भी तेरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है, क्योंकि आज मैंने एक और जुगाड़ बनाया है और मैं आज ये वायरलेस हेड नेक बैंड के साथ तेरे को पढ़ाऊंगा। तो तू क्वेश्चन पूछियो, कुणाल मेरे सामने ही बैठा है, तो मैंने इसको भी बोला जितना शोर मचा सकते हैं मचाइयो। आज हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ये सही चल रहा है सिस्टम की नहीं। तो अच्छा ठीक, तेरे को अच्छा ही आ रही है ना आवाज बिल्कुल? ठीक। हाँ सर, परफेक्ट एकदम। मेरे को तो पहले तो भी सही बच्चे हैं क्या करे? पहले भी सही आती थी सर, अभी भी ठीक है, अभी भी बढ़िया है। चलो ये भी बढ़िया नहीं, है। वो अंकित कह रहा था ना कि वो बीच में जब शोर होता है तो फिर आवाज नहीं आती, वो चीज के लिए मैं कह रहा था। लैपटॉप के चलो। खराब। अरे वो आज 1 किलोमीटर तो दूर बैठता है, पता नहीं बीच में क्या क्या करता रहता है वो, उसे कुछ पता नहीं ना, वो थोड़ा सा जगह से दूर बैठता है। चलिए एनीवेज, आइए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है बहुत शॉर्ट रखनी है हमें। 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 मिनट के हैं, 2 क्वेश्चन 10-10 मिनट के हैं, लेकिन वो 10-10 मिनट के क्वेश्चन भी हम आज बहुत छोटे छोटे लेवल पे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टॉक वो बनाया था, क्या कहते हैं उसको, स्टॉक लेजर बनाया था। तो हमने 2 मेथड से स्टॉक लेजर बनाया था अपना। हमने बनाया था उसको लीफो एंड फीफो से। आज हम 2 और मेथड से करेंगे। थर्ड जो हमारा मेथड है वो है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। होता क्या है, वही क्वेश्चन को जो हमारा उस दिन हमने क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को हम आगे लेके जाते हैं। तो कम टू पेज नंबर 2.12 क्वेश्चन था ना वो, 2.15। 2.15। हाँ, 2.15 क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, तो हाँ इसी को शुरू करते हैं। तो आइए टेबल बनाते हैं। पेज नंबर है आपका 82। तो पहले तो बिल्कुल सेम ही चलेगा। पहला डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। और तीनों के नीचे वही क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जनवरी 1 को क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा है 50 यूनिट्स का 4 रुपीज के हिसाब से। तो 200 हो गया। उसके बाद दे रखा है हमें जनवरी 5 को पीओ नंबर 10। जनवरी 5 को पीओ नंबर 10, ये कितना दे रखा है हमें, 30 यूनिट्स 4 के हिसाब से। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अभी तक हमने लीफो और फीफो किया बना लो देखो। तो उसमें क्या होता था कि हम दोनों को अलग रखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड कर लीजिए, 50 और प्लस 30 80, और अमाउंट को अमाउंट में ऐड कर लीजिए। कितना हो गया, 200 प्लस 120 320। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक रेट निकालना है। अब रेट कैसे निकलेगा, 320 डिवाइड बाई 80। हाँ जी बोलो निमिष। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर वही है बेटा, 2.15 जो तुमने बोला था वही क्वेश्चन है, उसको वेटेड एवरेज से करें। सर लेकिन परचेज ऑर्डर 40 यूनिट्स ₹3। हाँ कितना हुआ, परचेज ऑर्डर 40 रुपीज 3 के 120 नहीं हुआ? अच्छा 30। 40 यूनिट्स, अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है, मैं समझ 40 यूनिट एट, ओके सॉरी, ये कह रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। सर ये जो अब बैलेंस आइए, आपने लिखा है, ये आपने हाँ कंबाइंड बोलो। करके लिखा है? हाँ कंबाइंड करके लिखा है, 50 प्लस 40 यूनिट्स, यूनिट्स को यूनिट्स में ऐड कर दो और अमाउंट को अमाउंट में। ठीक है, तो अब देखिए रेट निकालिए, 320 डिवाइड बाई 90, ये हमारा रेट आ गया 3.5555। तो आप इसको 56 कर दीजिए, 3.56 कर दीजिए। सर ये वाला रेट कैसे आया? सर आपने ये जो 320 आया अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट आएगी जनवरी 8, परचेज ऑर्डर नंबर 12। कितना यूनिट है, 30 यूनिट 4 के साथ। अगेन क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड कर दीजिए, अमाउंट को अमाउंट में।
90 प्लस 30 कितना हुआ 120 और 320 प्लस 120 440। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए। देखो जब ये एग्जैक्ट मान लो या तो एग्जैक्ट फिगर आ जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मान लो डेसिमल के एग्जैक्ट आ जाते हैं 3.65 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं आता तो आप राउंड ऑफ करो, दिस अपॉन दिस, ऐसे दिस अपॉन दिस। अब देखिए, अब जनवरी 10 को हमारा क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। कितना है हमारा इशू, मटेरियल एमआर नंबर 4। तो एमआर जो नंबर है हमारा 4, कितने यूनिट्स का इशू है वो, कितने 70। तो 70 यूनिट्स को हम क्या करेंगे, 70 जो लास्ट रेट हमारा चल रहा था, जो भी लास्ट रेट चल रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी हमारा लास्ट रेट था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया 257 रेट, 256.9 है ना, तो 267 इसका तो कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस कर दीजिए। ठीक है, तो 120 माइनस 70 50, और अमाउंट में से अमाउंट लेस कर दीजिए, 440 माइनस 257 183। देखो बच्चों, अगर मैं 183 को डिवाइड करता हूं 50 से, तो इसमें 3.66 आ रहा है, 66 आ रहा है। तो आप क्या करिए, जो आपका रेट चेंज होता है ना वो सिर्फ रिसीट्स पे होता है, इशू में रेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इशू में तो नया सामान नहीं आया, हमने सिर्फ इशू किया। ये जो रेट चेंज हुआ है सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से होता है। तो आप रिसीट इशू में हमेशा ऊपर वाला रेट कॉपी करें। ठीक है, हमेशा ऊपर वाला रेट ही कॉपी कर दीजिए, इशू में कभी भी आपका रेट चेंज नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आता भी उसके आसपास ही है, जो थोड़ा बहुत फर्क भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से होता है कि आपने उसको राउंड ऑफ किया। तो अगर वो भी नहीं करो, मतलब वो करना ही पड़ता है, तो इसलिए आता है। आप इसलिए इश्यूज में अपना रेट ऊपर वाला ही कॉपी कर दीजिए, लेकिन उसमें आर्यन नहीं, लेकिन जो रिसीट होता है उसमें आपको हर बार नया रेट निकालना पड़ेगा। तो मेरे तो भाग ही खुल गए, आज आर्यन ने दर्शन दे दिए। गुड मॉर्निंग सर। आर्यन जी कैसे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज मैं तो, यू आर गुड, ओके, वेरी गुड। और कहाँ पर है, शादी की तैयारी हो गई क्या? बस आपके लिए आया हूँ मैं क्लास में। मैं भी आज सिर्फ आप ही के लिए आया हूँ। देख, मैंने तो आज पूरा जुगाड़ किया है, आज तेरे को बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही होगी मेरी, है कि नहीं? परफेक्ट सर, परफेक्ट, क्या मस्त ईयरफोन्स पहन मस्त आ रही है ना। और देख, यहाँ पे कुणाल बैठा हुआ है, तब भी मुझे भी तुम्हारी बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है, तो इसलिए बस तुम लोगों के लिए करता रहता हूँ यार। तो आइए, अब ये हमने शुरू किया है क्वेश्चन, जल्दी से आओ, वेटेड एवरेज मेथड। ये अच्छा चलो एक मिनट, एक मिनट, वेटेड एवरेज, कुणाल और निमेश इसको कंप्लीट करो जरा, मैं आर्यन को 5 मिनट समझा देता हूँ, इसको तुम जल्दी से कंप्लीट करो इसको, वेटेड एवरेज। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी आर्यन, देखो आर्यन, हमने जो थर्ड मेथड किया है इसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है आर्यन? हाँ जी सर, यहीं पे सर। हाँ हाँ, देखो हाँ हाँ, इश्यूज में रेट सेम रखना है, आप चेक भी करके देख लो। ये वही है, मतलब लीफो फीफो तो हमने कर लिया है, इसके बाद है ना थर्ड है वेटेड एवरेज मेथड। हाँ, थर्ड है ये वेटेड एवरेज मेथड। क्या करना है सर इसमें वैसे? हाँ, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमारा जनवरी, जैसे हमने पहले चलता आया, जनवरी 1 में बैलेंस है 50 यूनिट्स पोल के हिसाब से 200, वो वैसे लिख दिया। फिर हमने जनवरी 5 को लिखा, पीओ नंबर जो हमारा था 40 यूनिट्स थी के हिसाब से 120। यहाँ पे चेंज क्या आता है कि हम क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड कर देंगे। ठीक है, 50 प्लस 40 90, और अमाउंट को अमाउंट में ऐड कर देंगे, 200 प्लस 120 320। ठीक है, उससे अब उसके बाद हम रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकाला, 320 डिवाइड बाय 90, 320 डिवाइड बाय 90 करके हमने रेट निकाल लिया, जो कि आ गया 3.56। समझ में आया? जी सर, ठीक है सर। अब फिर से, हाँ फिर से एक बार परचेज है, जनवरी 8 को पीओ नंबर 12 30 यूनिट से 4 के हिसाब से 120 आ गए। तो हमने क्या किया, 90 प्लस 30 120, फिर 120 प्लस 320 440, ये आ गया। और हमने क्या किया, 440 डिवाइड बाय 120 करके हमने अगेन एक बार रेट निकाल लिया, जो कि आया 3.67। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, स्टेप ही करा हमने सेम, वापस कहाँ पे सेम स्टेप करा जो हमने ऊपर करा था अभी। हाँ हाँ, क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड कर दो, अमाउंट को अमाउंट में ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है। अब जो फर्क आएगा देखो, यहाँ पे जनवरी 10 को इशू हो रहा है मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 4, हम 70 यूनिट्स इशू करें, तो जो भी हमारा लास्ट रेट चल रहा था, जो भी हमारा लास्ट रेट चल रहा था
उसको आप उसको आप यहाँ लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई करके आपने अमाउंट निकाल लिया। 70 यूनिट्स हमने कितने के हिसाब से इशू किए? 3.67 के हिसाब से इशू किया। ठीक है सर, ठीक है, अब ये देखो, अब आपने क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी माइनस कर दी, 50 आ गई। 440 में से ये अमाउंट माइनस कर दिया, 183 आ गया। अब अगर आप 183 को डिवाइड बाय 50 करते हो तो आपका अमाउंट जो रेट जो आना चाहिए वो सेम ही आना चाहिए, 3.67 वाला ऊपर वाला। बट जो फर्क आता है थोड़ा बहुत, वो फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया। अगर एग्जैक्ट चल रहा होता तो फर्क भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप इशू करो तो आप रेट हमेशा ऊपर वाला ही लिख दो जो लास्ट रिसीट का था। इशू में रेट चेंज मत करो। जो रेट को चेंज करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमें रिसीट्स में करना होता है। सर मतलब इसमें तो फिर हम हाँ सेम ही रखेंगे, इशू करा है तो हम उसी अमाउंट पे रेट पे करेंगे जो हमारे पास बैलेंस था। और बैलेंस भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब बैलेंस आपने लिखा ना, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करके और अमाउंट में से अमाउंट माइनस किया, तो जो बैलेंस आपने लिखा वो उसको जब आप डिवाइड करके नया रेट निकालोगे तो वो आना सेम चाहिए, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा सा डिफर कर जाता है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ। ठीक है सर, तो सेम लिख देंगे, समझ गया सर। हाँ सेम। तो जल्दी से कंप्लीट करो इसको, जल्दी से। नहीं 4.1 लिखो, जल्दी से कंप्लीट करो। सर 4.105 आ रहा है। वैसे तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 3-4 डेसिमल प्लेस तक लिख लो। 4.105 लिख लो। 4.1 ही आ रहा है। वो तो आपने ऊपर भी राउंड ऑफ कर दिया होगा ना, वो कह रहा है 4.105 आ रहा है। जल्दी से कंप्लीट करो। हाँ ये 10 मिनट वाला था बिल्कुल। हमें टॉपिक करना है बिल्कुल ही, हमारा उस दिन रह गया था, तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी 20-25 मिनट्स में क्लास को खत्म करते हैं। हमने अभी तक 3 मेथड्स किए हैं अपना उसको बनाने के, जो हमारी स्टॉक लेजर होता है। अब हम आज अपना 4th और लास्ट मेथड देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे। सर वेटेड वाले का वही था ना, मतलब इशू के टाइम मतलब हाँ वेटेड वही था, खत्म हो मतलब परचेज के टाइम में हम क्वांटिटी और उसको ऐड कर देते हैं। बस। हर परचेज पर आप क्वांटिटी और अमाउंट को ऐड कर दो और एक नया रेट निकाल दो। और इशू के टाइम पे जो रेट हमारा बैलेंस वाला था वही लेंगे। हाँ, आज हमें लास्ट करना है जिसका नाम है सिंपल एवरेज मेथड। एक बार बच्चों आइए, कम टू पेज नंबर 88 पे आइए। 88 पे, अब वो सॉरी 2.15 भी है, उसको ही हम करने जा रहे हैं। तो आइए 2.15 जो क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर 82 पे, वही हम करने जा रहे हैं फिर से, सिंपल एवरेज। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं अपना।
ठीक है, ये बना लिया आपने। इसमें आप जो हमारा बैलेंस का कॉलम है, इसमें आप सिर्फ क्वांटिटी एंड अमाउंट लिखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जनवरी 1 है, बैलेंस है 50 यूनिट्स का 4। सॉरी, सर ये रिसीट में लिखेंगे? क्या बेटा? बैलेंस वाला तो सीधा बैलेंस में डालते थे ना। हाँ हाँ सॉरी, इसको आप हाँ यहाँ पे मत लिखिए इसको, हाँ सीधा बैलेंस। नेक्स्ट आ जाइए जनवरी 5, ये है हमारा पर पीओ नंबर 10, 40 यूनिट्स सी के हिसाब से 120। यहाँ पे अब आपके कितने हो गए? 90 यूनिट्स हो गए, और ये हो गए 320। अब रेट को भी अपने पास रखिए, मतलब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है उसको। उसके बाद आइए जनवरी 8, पीओ नंबर 12, 30 यूनिट्स फॉल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 120 एंड 320 प्लस 120 440। उसके बाद आइए जनवरी नंबर 10, MR4, कितने? 70। अब ये देखना बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, अब इसके मेरे को ये बताइए लास्ट के क्या 3 रेट चल रहे थे। तो आप यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे आपने लिखा 50 है ना, तो आप अपने यहाँ पे बीच में आप बना लीजिए, चलो छोटा सा यहाँ लिख लीजिए, ये 4 रुपीज के हिसाब से था। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इस पे 4 एंड 3 के हिसाब से रेट आए हुए, और इसके नीचे आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे 4, 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हम इन तीनों रेट्स की सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। तो 4, 3 एंड 4 की सिंपल एवरेज क्या होगी? जो हमारा लास्ट बैलेंस चल रहा है उस पे जिस जिस रेट के क्वांटिटी आई हुई है, जिस जिस रेट की क्वांटिटी आई हुई है 434, तो हमने उसकी सिंपल एवरेज निकाल ली, दैट इज 3.667। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सबको समझ में आई? किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज को लेके? मतलब जितने परचेज और बैलेंस उससे पहले उसका एवरेज ले लेंगे रेट। हाँ, जितने लास्ट के रेट्स चल रहे हैं ना आपके, उनका आप एवरेज ले लें। सर एक तरह से वेटेड में भी यही नहीं कर रहे थे हम, तो मतलब वेटेड में हम ये नहीं करते थे सर, वेटेड में हम क्या करते थे, इसको इससे क्वांटिटी डिवाइड करते थे। 320, अब चल मान लो 440 को 120 से डिवाइड करो, क्या यही आएगा? एक मिनट सर। वो आ रहा होगा, लेकिन अब हमेशा आगे नहीं आएगा, देखना अभी आगे करेगा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है सर। आगे ये हो गया। अब हमारे 120 में से 70 गए तो कितने बच गए? 50। और यहाँ पे कितने बच गए? 440 माइनस 256। अब देखिए, अब जो हमारा वो है रेट कौन से बच गए हमारे पास? 50 वाला तो खत्म ही हो गया होगा पूरा, और मतलब इसका मतलब 4 तो खत्म हो गया, तो हमारे पास कौन सा बच गया? 3 एंड 4, ये वाला 4। तो हमारे पास हम यहाँ लिख लेते 3 एंड 4 बचा हुआ है। अब आइए आगे, 12 पे हमने 10 यूनिट्स इशू किए। तो हमारे पास ये वाला रेट है 3 एंड 4। ये आ गया 35, ये 3.5 आया, ये आ गया 40, और ये आ गया हमारा। अब हमारे पास कौन सा रेट बचा हुआ है? अभी भी हमारे पास दो बचे हुए रेट, 3 एंड 4।
सर ये फीफो के हिसाब से देखेंगे जो पहले हाँ वाला हाँ वो हम देखेंगे, हाँ वो हम देख रहे हैं, जो मतलब फीफो कह लीजिए, हाँ वो ये कह लीजिए कि वो निकल गया ना, वो पहले वाले निकल गए। ठीक है, अब आइए, अब हमारे पास है जनवरी 15, पीओ नंबर 11, 20 यूनिट्स 5 के हिसाब से 100 आ गया, तो ये हो गया 60, और ये हो गया 249, और ये हो गया 3 + 4 + 5। अब आ जाइए 15 के बाद 20 पे आ जाइए, MR नंबर 6, 20 यूनिट्स इशू किए, 3 4 5, तो हमारा रेट आ गया 480, ये बच गया 40, और ये बच गया हमारा, अब क्या बचा, क्योंकि सिर्फ 40 बच गया ना हमारा, तो अब तुम्हारा सिर्फ लास्ट वाली बच गया 4, सॉरी वो नहीं, हमारा बच गया है 40, हाँ तो हमारे दो बच गए, ये वाला बच गया है, नहीं 20 हमारे, हाँ ये वाला और ये वाला बच गया, तो 4 और 5, तो 249 में से 80 सर गए। ये कैसे आपने किया बताता 4 एंड बताता हूँ, बताता हूँ। तो ये मैंने ऐसे पता लगाया कि देखो ये 60 था ना इससे पहले वाला, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये रेट कैसे आया आपका, है ना, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका, आप इसको ऐसे पता लगाइए कि अब हमारा 40 बच गया लास्ट, ये जो बैलेंस है, ठीक है, अब हमें देखना है कि इस पे क्वांटिटी कौन सी वाली है, तो इससे पहले जो रिसीट थी वो 20 की थी, इसका मतलब 20 तो 5 वाली रेट की हो गई होगी इसमें, और जो बचा हुआ होगा वो उससे पहले वाले रेट की होगी, तो इससे पहले वाला रेट कौन सा चल रहा था, 4। कुणाल समझ में आया? नहीं 40 यूनिट्स में जो तेरा बैलेंस है उस पर देखना लास्ट कौन सी रिसीट है, वो 20 यूनिट्स की है 5 के हिसाब से, तो एक तो 5 आ गया रेट, यस सर और इससे इसका मतलब जो बचे हुए है वो इससे पहले वाली रिसीट के होएंगे, वो 4 आ गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे पहले वाला भी बचा हुआ हो, हाँ तो वो ये भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो इसमें तो 4 एंड 5 लिया ना, तो मैंने मतलब अगर 4 इसलिए लिया ना, सुन इसलिए लिया ना, 40 यूनिट्स है तो 20 तो ये आ गए, ठीक है, हाँ और जो 20 बचे वो ये आ गए। अगर मान ले ये 60 यूनिट्स होता, ये 60 होता, ये सुन रहा है अच्छा, ना, तो 10 यूनिट 3 वाले भी आते हैं उसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 20 + 30 + 10, तो मैं यहाँ पे रेट लिखता 3 + 4 + 5। समझ में आया कुणाल? यस चलो इसको जल्दी से कंप्लीट करो। हो गया, एक बार हैंड रेस कर दीजिए जब हो जाए। आर्यन और निमिष है भी, या भाग भूग गए यहाँ से क्लास में बस एंट्री करके? आर्यन जी है, और निमिष नहीं है ना? निमिष जरा कुछ बोल दे यार। सर हूँ सर। है, चलिए आगे बढ़े। 1 मिनट सर, बैलेंस क्या है लास्ट, बैलेंस बैलेंस है क्या लास्ट का?
समझा नहीं आपकी बात, क्या मतलब, क्या कह रहे हो? 223 आएगा आपका। 224 आ रहा है। हाँ हाँ वो ठीक है। चलिए अब बच्चों तो अगर इसमें हम ये रेट हमेशा हम रिसीट वाले से देखेंगे ना, रेट हमेशा, रिसीट वाले से। हाँ हाँ obviously। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये तो हमने परपेचुअल सिस्टम किया। परपेचुअल सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हम हर एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये हमारे को, उसमें हमने 4 मेथड्स किए। देखो परपेचुअल में हमने हर एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हमने 4 मेथड्स किए, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज। अब हम एक ही क्वेश्चन करेंगे पीरियोडिक मेथड से। आ जाओ एक बार पेज नंबर 98 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2.26। Messrs Swadeshi Mills takes a periodic inventory of their stock of chemical Y at the end of each month. The physical inventory taken on June 30 shows a balance of 1000 liters of chemical Y in hand. ये जून 30 के बता रहे हैं, ठीक है, in hand at 2.28 per liter. The following purchases, तो मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। The following purchases were made during July, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 1000 liters। फिर ये दोबारा बताना क्या बोल, क्या क्या बताओ? एक बार दोबारा स्टार्टिंग से बताना क्वेश्चन। अभी तो कुछ है ही नहीं, हमें बस इसमें पढ़ते हैं ना इसमें। अभी तो क्वेश्चन मैंने भी, एक कंपनी है जो पीरियोडिक इन्वेंटरी लेती है, मतलब हर महीने के एंड में देख लेती है कितना बच गया, ये है। और वो कह रहे हैं कि फिजिकल जो काउंट किया तो जून 30 को उनको पता चला कि 1000 लीटर बचे हुए हैं 2.28 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। तो उन्होंने जुलाई की परचेजेस दे रखी है कि कितना कितना हमने जुलाई में सामान खरीदा, और फिर जुलाई 31, ये तो है जून 30 की, फिर जुलाई 31 का भी स्टॉक दे रखा है हमें कि 10,000 लीटर्स बच गए। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस स्टॉक की वैल्यूएशन करिए। जैसे हम तो हर बार क्या करते थे, अपना वो बना लेते थे, टेबल बना लेते थे ना, टेबल मतलब परपेचुअल वाली टेबल बना लेते थे, और उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आई जाती थी। ये ऐसे करके यहाँ पे हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाती थी। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि पीरियोडिक में हम टेबल तो बनाते नहीं, तो वो कह रहे हैं ये जो 10,000 यूनिट बचे हैं इसकी वैल्यूएशन करिए। अगर हम FIFO यूज करें, LIFO यूज करें, या फिर हम एवरेज मेथड यूज करें। समझ में आया बच्चों? तो आइए, इस जैसे मैंने बताया था परपेचुअल में होते हैं 4, मतलब हमने 4 किए, FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज। ऐसे पीरियोडिक में हम करेंगे FIFO, LIFO एंड एवरेज। तो आइए शुरू करते हैं। FIFO में क्या होएगा, 10,000, देखो मेरे पास 1,000 यूनिट पहले पड़े थे, उसके बाद मैंने 14,000 परचेज किए, फिर 10,000 परचेज किए, फिर 20,000 परचेज किए, फिर 5,000 परचेज किए, ठीक है। और अब मेरे पास 10,000 बच गए। FIFO हो रहा है FIFO। इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब मेरे पास बचा कौन सा होएगा, लास्ट में से बचा होएगा। तो इसका मतलब लास्ट में से मेरे को बचा 5,000 यूनिट्स, लास्ट ये वाले बच गए होंगे। इसका क्या रेट था, एट 2.35। और इस 5,000 जो और बचे वो कौन से होंगे, इस 20,000 वाले में से। इसका क्या रेट था, एट 2.33, ठीक है। तो ये कितना कितना आ गया मेरा, 11,750 एंड 11,650। समझ आया कुणाल? हाँ जी कुणाल, निमेश, आर्यन, अंकित, समझ आया?
बताइए अंकित। नहीं सर, नहीं आया ये फीफो वाला मेथड, कैसे करें? ठीक है, देखो फिर ये मतलब 10,000 का क्या किया ये? हमने हमारे पास जून 30 को या फिर जुलाई 1 को इतना स्टॉक पड़ा था, फिर मैंने 14,000 की और परचेज कर ली 2.30 के हिसाब से, ठीक है। फिर मैंने 10,000 की और परचेज कर ली 2.32 के हिसाब से, मैंने 20,000 की और परचेज कर ली 2.33 के हिसाब से, और 5,000 की और परचेज कर ली 2.35 के हिसाब से। जुलाई 30 को मैंने देखा कि 10,000 यूनिट्स बच गए। अगर हम इस क्वेश्चन को फीफो परपेचुअल से करे होते तो हम हर एक एंट्री रिकॉर्ड करके बैलेंस निकाल रहे होते अपना। इसमें हम ऐसा नहीं करते, इसमें हम देखते हैं जुलाई 30 को क्या हमारे पास स्टॉक पड़ा है, 10,000 स्टॉक पड़ा है। अब कह रहे हैं कि अगर फीफो यूज हुआ है तो इस स्टॉक की क्या वैल्यूएशन हुई होगी। अगर फीफो यूज हुआ है और तो इसका मतलब ये सबसे पहले निकला होगा, फिर ये निकला होगा, फिर ये निकला होगा, फिर ये निकला होगा, और फिर ये निकलेगा। अब मेरे पास 10,000 पड़े हैं महीने के एंड में, इसका मतलब ये 10,000 कौन से लॉट में से बचे होंगे? जो लास्ट में आया था, फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आया वो पहले चला गया, है ना, जो पहले आया वो पहले चला गया, ये भी चला गया, ये चला गया, ये चला गया, और ये बच गया। तो 5,000 तो ये वाले रेट के होंगे, और जो बचे हुए 5,000 है, 10,000 में से जो बचे हुए 5,000 है वो इससे पिछले वाले रेट के होंगे, 20,000 में से कुछ बच गया होगा। तो मैंने क्या लिखा, जो 10,000 का मेरा स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन मैंने निकाली कि 5,000 तो मेरे पास इस रेट के, लास्ट वाले रेट के 2.35, और जो उसके और बच गए होंगे 5,000 वो उससे पहले वाले रेट के। बताइए निमेश। सर समझ में आ गया। हाँ कुणाल। आ गया। निमेश बोलो, निमेश, अंकित। यस सर, आ गया। यस सर आ गया। अब अगर लीफो से करना होता है इसी क्वेश्चन को, तो मतलब ये जो सबसे पहले 5,000 वाला एग्जॉस्ट हुआ होगा, फिर 20,000 वाला, फिर 10,000 वाला, फिर 14,000 वाला, और फिर 1,000 वाला। तो मेरे को 10,000 निकालने हैं, तो पहले जो सबसे पहले पड़ा हुआ था 1,000 वो हो गया, और 10,000 है ना, और 9,000 होएगा इसके बाद वाले के। और सर अगर ये हमारे को ओपनिंग स्टॉक नहीं होता तो पूरा 10 का 10 ये 14 वाले लॉट से आ जाते ना। हाँ ओके बिल्कुल। अब आइए एवरेज स्टॉक मेथड पे। इसमें क्या करते हैं हम, सारी आपकी जितनी भी परचेसेस या ओपनिंग बैलेंस है, जितना भी आपका परचेसेस या ओपनिंग बैलेंस है उसका आप वो निकाल लीजिए अमाउंट। मतलब आप बैलेंस वाला जैसे कॉलम बनाते थे वैसे बना लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या था, 1,000 यूनिट थे 2.28 के हिसाब से, फिर आगे 14,000 यूनिट 2.30 के हिसाब से, फिर 10,000 यूनिट, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे समझ में आया बच्चों? हमने सारी कॉस्ट को ऐड कर लिया, सारे क्वांटिटी को ऐड कर दिया, हमने एक बार रेट निकाल लिया। जैसे वेटेड में तो हम हर एक के बार रेट निकालते थे,
इसमें हमने एक बार ही रेट निकाल दिया, वो रेट आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया कुणाल, अंकित, निमेश एंड आर्यन? बताइए जल्दी से, यस सर। जल्दी से कंप्लीट करिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन करके आज की क्लास और चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। कुणाल समझ आया? बता दूं? यस सर। लास्ट चीज करने जा रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हालांकि ये आपने 11th में कर रखा होगा, लेकिन चलिए वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। नए उससे शुरू करते हैं इसको हम। एक ही क्वेश्चन हमें इसमें करना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमें फॉर्मूला तो पता ही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेल्ड। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2.29 पे आइए। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, आपसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मांग रहे हैं। पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम निकाल लेते हैं, अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने कॉस्ट शीट में सीखा था। ओपनिंग स्टॉक मतलब ये है क्या, मटेरियल्स कंज्यूम ठीक है। अब इसको इसमें डाल दीजिए फॉर्मूले में। एवरेज स्टॉक कितना है हमारा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 1 लाख। ये आ गया हमारा 2.5 टाइम्स। अब वो कह रहे हैं कि कितने दिनों के लिए, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंटरी इज हेल्ड। तो क्या हो जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ डेज 365 डेज, मतलब हम कितने दिन के लिए एक बार स्टॉक जो मंगवाते हैं वो रखते हैं, 365 डेज बाय 2.5 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा, 146 दिन के लिए। फिर बी पार्ट में क्या करना आया? था? ठीक? बी में क्या करना था? ए में या बी में? बी बी बी
ई में हमें निकालना था कि जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो होता था ना, कि कितने एवरेज डेटर पीरियड क्या होता है, कितने दिनों में आप डेटर से सामान मंगवाते हो, पैसे मंगवाते हो, वैसे एवरेज हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला। उसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो स्टॉक है वो इतने टाइम में, एक स्टॉक जो आता है वो इतने टाइम में सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कितने दिनों के लिए स्टॉक हमारे पास रहता होगा, हर 2.5 टाइम होता है ये। तो इसका मतलब एक जो स्टॉक हम बनाते हैं वो 146 दिन के लिए हमारे पास रहता है एवरेज। अच्छा, मतलब डेज अपॉन जो भी उसकी हाँ, रेशियो है वो अगर ये डेज की जगह मंथ्स होता तो 12 हो जाता। अगर ये वो बोलते कि जी आप वीक्स में निकालो तो 52 हो जाता। 52। चारों को समझ आ गया बच्चों? यस सर। कुणाल को तो आ गया, आर्यन एंड निमेश बताइए। Yes. निमेश, यस सर। आर्यन को भी आ गया। ओके बच्चों, अब एक बहुत बड़ी जरूरी बात करनी है, इसके साथ आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। जो लास्ट सर। क्लास उसका मैंने वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं डाला था, अगर आप मतलब मैं आज इन दोनों को ज्वाइन करके डाल दूंगा तो सर, क्या? जब भी मतलब ये हमारा डेज वीक्स या वो वाला होता है तो हमेशा डेज अपॉन में वो वैल्यू आती है ना। हाँ, और अगर क्वेश्चन में लिखा है 360 तभी आप 360 लोगे, अदरवाइज आप 365। मतलब न्यूमरेटर में हमेशा डेज आता है ना, डेज मंथ और वो। न्यूमरेटर में हाँ, हाँ डेज मंथ या वीक। ठीक। बच्चों अब ये बात करनी थी मुझे आपसे कि इसका तो मैं अभी वीडियो डाल दूंगा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब हम 3 चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब ये 3 चैप्टर सीक्वेंस में। ओवरहेड्स एक्चुअली 1 मिनट 3 नहीं, आप अपने आइए जल्दी से एक बार बस 2 मिनट और लूंगा, फिर आपकी क्लास वाइंड अप भी करो, खत्म ही हो गई। आप लोग आइए पेज नंबर सॉरी कंटेंट पे आओगे ना, तो अब हम डायरेक्ट लेबर नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 थ्योरी है वो नहीं करेंगे, हम 5th और 6th करेंगे। तो 5th चैप्टर है जो बड़ा है और मुश्किल भी है थोड़ा सा, यही चैप्टर है जो थोड़ा सा मुश्किल भी है ओवरहेड। तो अब हम ये शुरू करने वाले हैं। 6th तो एक दिन का है, 5th चैप्टर में कम से कम मैं लूंगा 6 से 7 क्लासेस, 5 से 6 क्लासेस के आसपास लूंगा। तो बच्चों एक्चुअली ना मैं वेडनेसडे को नहीं दे पाऊंगा, हमारा एमडब्ल्यूएफ चल रहा था, बट अपना एमडब्ल्यूएफ में मेरी कोई एक और क्लास शुरू हो रही है, तो मैं कल लेना चाहता हूँ। ट्यूसडे नहीं सॉरी सॉरी मैं कल लेना चाहता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा मेरे को आगे करना है। तो क्या हम 1 बजे रख सकते हैं दिन में, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो? कल 1 बजे मतलब आगे भी क्या हम 1 बजे रख सकते हैं क्या दिन में? क्या मतलब हर वेडनेसडे की? अभी थोड़े दिन के लिए, 1 डेढ़ हफ्ता। ठीक है सर, मेरे को दिक्कत नहीं सर। आर्यन का तो ओके हो गया, अंकित ओके है, कुणाल ओके, और निमेश जी ठीक है। तो कल बच्चों हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, ओवरहेड्स हम शुरू करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आप अब उससे पहले ये सारा जो हमारी कॉस्ट शीट थी वो अच्छे से रिवाइज करिए, और जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे से रिवाइज करिए। तो कल हम एक नया चैप्टर, कल बहुत बेसिक क्लास होगी, ओवरहेड्स हम शुरू करेंगे। इंस्टीट्यूट में लोगे ना कल तो? ठीक है, तो अंकित अब आपको जाना है, आप जा सकते हो। कुणाल आप रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ कल तो इंस्टीट्यूट में लोगे ना सर? सुनो, कल फिजिकल क्लास भी होगी, तो मैं वहां पे भी आऊंगा, तो आप वहीं आ जाइएगा, और ऑनलाइन तो होगी। फिर ये तो आर्यन से पूछो। आर्यन आ जाइयो, निमेश आर्यन तो आएगा यार, कुणाल आएगा, निमेश भी आएगा।